ओम नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पतंजल योग शास्त्र की ये 82वीं कक्षा है और कल एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा शुरू की थी, उसी को बढ़ा रहा हूं। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। धर्म परिणाम धर्मों का परिणाम होता है। यहाँ पर योग शास्त्र में आगे एक सूत्र आता है, शांतोदित अव्यपदेश्य धर्मानुपात धर्मी। शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेश्य धर्म, 3 प्रकार के धर्म रहते हैं किसी भी धर्मी में। जो धर्मी है वो धर्मों का समाहार है। जैसे एक मिट्टी का ढेला हमने पानी डाल करके तैयार कर लिया, तो मिट्टी का ढेला में एक प्रकार का धर्म है, गोलाकार दिखाई देता है। उस कुम्हार ने उस गोलाकार जो मृत पिंड था उससे अपनी कलाकारी के द्वारा घट रूप दे दिया, तो वो जो गोलाकार धर्म था वो अतीत हो गया, और जो अनागत रूप से घट धर्म मिट्टी के पत्थर में रह रहा था वो प्रकट हो गया। तो इस दृष्टांत से आप समझ सकते हैं कि एक धर्म जब अतीत होता है तो ये तब होता है जब कोई उसका स्थान कोई दूसरा वर्तमान काल में कोई धर्म प्रकट हो जाता है। कोई भी धर्म जब प्रकट होता है तो अतीत धर्म और वर्तमान धर्म और अनागत धर्म, 3 प्रकार के धर्मों को सामने रख करके हमें देखना होगा। अनागत धर्म वो है जो कि किसी की कुशलता से अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं, तो उनको अनागत धर्म कहते हैं। सोने का एक ईंट है, सोने की ईंट, अभी उसमें एक ही धर्म प्रकट हो रहा है, क्या? चौरस चौकोर जो एक ईंट के साइज, ईंट के आकार में कोई एक ईंट एक विशेष आकार में जैसे होती है, ऐसे स्वर्ण एक विशेष आकार में दिखाई दे रहा है। स्वर्ण का जो चौकोर या आयताकार जो थी ईंट, उस ईंट को हमने एक गोलाकार बना दिया। तो आयताकार गोलाकार में कैसे बना? अग्नि में जब डाल देते हैं तो उसका पानी बन जाता है, फिर उसको ठंडी चीज में रखते हैं तो जिस प्रकार का कोई वो होता है ना, सांचा होता है, उसी प्रकार का शेप उसकी आ जाती है। ईंट का भी एक शेप बना करके और उसमें भरते हैं, ठंडा होते हैं तो उसको निकालते हैं। ऐसे ही ये जो स्वर्ण है, उस स्वर्ण का जो ईंट एक धर्म है, उस धर्म को जब हम उपवर्धन करते हैं, उस धर्म को तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद एक नया धर्म उसमें उत्पन्न हो जाता है। नया धर्म उत्तर, पहले वाला धर्म अतीत में चला जाता है। ये प्रक्रिया चल रही है। ये तो दृष्टांत दिखा रहे हैं, चित्त में भी इसी तरह से होता रहता है। चित्त में भी धर्म परिवर्तन होते हैं, लक्षण परिवर्तन होते रहते हैं, अवस्था परिवर्तन होता रहता है। एक एक जो हमारा चित्त होता है उसमें भी ये सब होता रहता है। कैसे होता है कि चित्त धर्मी में क्या चीज पहले से मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है, ऐसा देखेंगे। तो जो मौजूद है और मौजूद नहीं है, तो जो मौजूद नहीं है वो जब चित्त धर्मी में प्रकट होगी तो जो मौजूद है वो अतीत में चला जाएगा। एक जगह विरोधी 2 धर्म नहीं रहेंगे। वो जो अतीत, जो पहले जो वर्तमान में जो धर्म उदय हुआ, अब आगंतुक धर्म वही वर्तमान एरिया में लाने लगे हम।
तो आगंतुक धर्म को आते समय वो जो पहले से ही विद्यमान धर्म थे वो अतीत में जाएंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे। जैसे किसी गिलास में दूध रखा था, तो ऊपर से उसमें जब दूध डालेंगे तो गिलास का पानी बाहर हो जाएगा, पहले वाला जो है अतीत में जाएगा और वर्तमान वाला अनागत जो है वो वर्तमान में आ जाएगा। चित्त रूपी धर्मी में भी ऐसा ही होता रहता है। अनागत रूप से चित्त में अनेक धर्म पड़े रहते हैं और वर्तमान में जब वे आ जाते हैं तो वो वर्तमान वाला जब जो धर्म पहले से ऑलरेडी विद्यमान था वो अतीत में चला गया और अनागत धर्म से वर्तमान काल में जो धर्म एक विशेष धर्म है वो प्रकट हो गया। तो चित्त रूपी धर्मी में भी ऐसे ही चित्त रूपी एक धर्मी है, उसके कुछ धर्म होते हैं वर्तमान काल में जो धर्म होते हैं, जब अनागत वर्तमान में आएगा तो वर्तमान अतीत में जाएगा। ये 3 वाक्य याद करने के हैं। अनागत वर्तमान में आएगा तो वर्तमान अतीत में चला जाएगा, संस्कार छोड़ करके जाता है। तो चित्त में भी अनेक धर्म उभरते रहते हैं, कभी क्रोध की वृत्ति, कभी लोभ की वृत्ति, कभी मोह की, कभी अहंकार की, कभी ईर्ष्या की, कभी द्वेष की, ये सब वृत्तियां उभरती रहती है। वो जो उभरती है वो रागत कोष से वर्तमान में आती है, अतीत कोष से वर्तमान में नहीं आती कभी भी कोई भी वृत्ति। कोई भी वृत्ति अनागत कोष से वर्तमान कोष में आती है और वर्तमान कोष से अतीत में जाती है। अतीत वापस वर्तमान में नहीं आता। अपने संस्कारों को छोड़ करके अपने अतीत जो है अपने संस्कारों को वर्तमान में छोड़ देता है और फिर भूतकाल में चला जाता है, भूतकाल में चला जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं, चित्त रूपी धर्मी में कोई धर्म रहता है, शांति का धर्म है, और कारण ऐसा बन गया कि अशांति आ गई। तो अशांति जब चित्त पर उभरी तो वो पहले उस अशांति ने धर्म, पहले ऑलरेडी जो शांति थी उसको धक्का दिया और अपदस्थ कर दिया, उसको एक तरफ कर दिया। तो चित्त में जो नया अनागत धर्म था वो जो वर्तमान काल में आया, तो उससे भी हमारी ये जो हमारा, उसके आधार पर भी हम देख सकेंगे कि चित्त में किस किस प्रकार से अनागत वर्तमान में आता है, वर्तमान अतीत में जाता है, संस्कारों को छोड़ते हुए जाता है। अनागत से वर्तमान में आएगा, संस्कार छोड़ जाएगा। कौन छोड़ जाएगा? जो प्रत्यय है, जो चित्त वृत्ति है, वो छोड़ जाएगी। प्रत्यय कहेंगे तो पुल्लिंग में बोलेंगे, प्रत्यय छोड़ जाएगा। चित्त वृत्ति कहेंगे तो चित्त वृत्ति छोड़ जाएगी। इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछेगा। ओम गुरुजी। गुरुजी, यहाँ धर्म और वृत्ति एक ही चीज है? क्योंकि वृत्ति भी संस्कार छोड़कर जाती है, या धर्म और वृत्ति अलग अलग? नहीं, वृत्ति तो संस्कारों का उदित भाव है ना। संस्कार जब उदय को प्राप्त होते हैं उसका नाम वृत्ति होती है, और वृत्ति जब प्रसुप्त भाव में चली जाती है तो उसका नाम संस्कार है। वृत्ति का उदित होना नहीं, उसका संस्कार का उदित होना वृत्ति, और वृत्ति का शांत होना संस्कार। वृत्ति जब शांत होती है तो संस्कार में कन्वर्ट हो जाती है, और संस्कार प्रबुद्ध होता है तो वृत्ति में बदल जाता है। बोलिए, ऐसे प्रश्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ गुरुजी प्रणाम। तो कल जो हम कर रहे थे निरोध अवस्था की बात, तो उसमें अभी संस्कार रहते हैं? निरोध संस्कार रहते हैं ना, और वैसे भी संस्कार तो रहते ही है। वो जो दग्ध बीज नहीं होते। एक सूत्र है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य।
विराम का कारण जो पर वैराग्य है, उस पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक संस्कार शेष है जिसमें, ऐसा होता है अन्य असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार तो शेष बचे रहते ही हैं, धीरे 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 लंबे समय में वो संस्कार जो बच रहे थे वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो संस्कार बच जाते हैं उसी के आधार पर तो यहाँ पर व्युत्थान निरोध संस्कार आयोग अभिभव प्रादुर्भाव हो, ऐसा कहा है। अभिभव और प्रादुर्भाव किसका? व्युत्थान निरोध संस्कार है। व्युत्थान संस्कारों का दबना और निरोध संस्कारों का उभरना, ये निरोध क्षण चित्तान्वय, निरोध कालिक जो चित्त है उसमें अन्वित होकर के रहता है ये निरोध संस्कार। निरोध संस्कार का मतलब हो गया कि जो चित्त वृत्ति निरोध का संस्कार, चित्त वृत्ति जो निरोध होती है तो उसका एक संस्कार होता है। ठीक है जी। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन है, आप पूछ सकते हैं मेरे को, मतलब आप पूछेंगे तो मैं कुछ बोलूंगा। मैंने तो अपनी बात कह ही दी कि ये इस तरह से प्रोसेस चलता है, और ये हल्की बात तो है नहीं। बहुत मेरे को इसको समझने के लिए ना सैकड़ों घंटे लगे, हाँ जी। सैकड़ों घंटे विचार किया है, तब मेरे को ये समझ में आया। पहले तो समझ में ही नहीं आता था, कितने दिन तक समझ में ही नहीं आया कुछ भी कि ये ऐसा क्या ही कहना चाह रहे हैं। वाकई ये बहुत कठिन है। और जो एकाग्र और समाधि की अवस्था है, जो एकाग्र भूमि है, उसमें एक ही लय होता है, वही उठता है, वही फिर दोबारा ये से वही बिल्कुल थॉट। सही बात है। और एकाग्र और समाधि में क्या फर्क है? समाधि सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय। सूत्र के आधार पर यदि हम देखेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। संस्कृत शब्द है पर वो उसमें पुस्तक में यदि आप सामने रखें तो मैं बता सकता हूँ, उससे ज्यादा वो रहेगा, याद रहेगा, सुविधा रहेगी। सर्वार्थता, एकाग्रता, दो धर्म होते हैं चित्त धर्मी में। और आप अभी 3 निरोध परिणाम और एकाग्रता परिणाम, समाधि परिणाम के बारे में पूछ रहे हैं। मैं धर्म लक्षण अवस्था परिणाम के बारे में बता रहा था कि चित्त में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये एक अलग प्रोसेस है। उसके साथ इसको जोड़ करके भी देख सकते हैं। उसके साथ भी, जैसे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि चित्त धर्मी में निरोध धर्म उदित अवस्था में है, निरोध धर्म वर्तमान काल में है। अब व्युत्थान धर्म प्रकट हो गया तो वो क्या घटित हो गया, चित्त में क्या घटना घटेगी? व्युत्थान धर्म जब प्रकट होगा तो चित्त वृत्तियां, अनेक चित्त वृत्तियां उदय होंगी। पहले तो निरोध से व्युत्थान धर्म दबा हुआ था, सतह पर निरोध धर्म, व्युत्थान धर्म दबा हुआ था। तो जब व्युत्थान धर्म प्रबल हो गया, एक चीज दबी हुई है, मान लीजिए इस समय हमारा व्युत्थान धर्म प्रबल है, व्युत्थान धर्म प्रबल है अर्थात चित्त अनेक अनेक विषयों में घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, तो व्युत्थान धर्म प्रबल है। उस व्युत्थान धर्म के प्रबल होने पर तो यही होगा, चित्त में अनेक अनेक वृत्तियां उठेंगी। सर्वार्थता और एकाग्रता, दो चीजें यहाँ पर कही है सूत्र में। सर्वार्थता का क्षय होना, एकाग्रता का उदय होना, ये चित्त का समाधि परिणाम है। और तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्यो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसी को आप यहाँ पर इस सूत्र में भी समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी से कह रहा हूं, एक से नहीं बोल रहा हूं। धर्म एक प्रकार का चित्त में रहने वाला एक विशेष वो है। धर्म एक विशेष वस्तु है जो कि चित्त में रहता है, उसका धर्मी चित्त पदार्थ, चित्त पदार्थ है, धर्मी चित्त पदार्थ है। और ये धर्म है तो क्या कहा हमने ये कहा कि चित्त धर्मी में
व्युत्थान धर्म रह रहा है, मानी वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियां, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं, मुझे क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, दूसरे के सुखों को देखकर ईर्ष्या हो रही है और अहंकार आ रहा है, ये सब क्लिष्ट वृत्तियों के रूप हैं। ये वर्तमान काल में चित्त में उभर रही है। अनागत रूप से क्या है और अतीत रूप में क्या है? पहले जो चीज थी वो अतीत में चली गई, वो अतीत में जा चुकी है। पहले कभी हमारे चित्त में बड़ी शांति थी और सबके प्रति उदारता थी, सबको हम अच्छा देखना चाहते थे। वो सारी की सारी चित्त वृत्ति अतीत में चली गई। कब? जब चित्त में क्लिष्ट वृत्तियां उभर कर आई। क्लिष्ट वृत्तियां वर्तमान काल में उदित होती हैं। अब देखिए, अब अनागत क्या है? चित्त रूपी धर्मी में अनागत रूप से शांति मौजूद है। जब शांति थी तो शांति अपने संस्कार को छोड़ करके और अतीत में गई है। तो वो जो संस्कार छोड़ करके गई शांति, वो अनागत कोष में जाकर के चित्त में जमा हो जाती है। जो संस्कार छूट जाते हैं वे संस्कार सारे के सारे चित्त रूपी धर्मी के अनागत कोष में चले जाते हैं। चित्त में अनागत अवस्था में चले गए, उस अनागत कोष से फिर वर्तमान काल में आएंगे। अनागत कोष से वर्तमान काल में उभर करके आएंगे। तो वो जब अनागत काल से वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान में जो आए क्लिष्ट वृत्ति या अक्लिष्ट वृत्ति, वो उदित धर्म कहलाएंगे। और वर्तमान में जो वृत्ति थी हमारे चित्त में, वो अतीत में चली जाएगी। इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि ये चित्त में निरंतर अनेक अनेक धर्म उदय होते हैं, अनेक अनेक धर्म अतीत में जाते हैं और अनेक धर्म अनागत अवस्था में पड़े रहते हैं। तो हम जब साधना करते हैं, ये ऐसा भी होता है कि सजातीय कोई चीज हो, आलम्बन सदृश हो, तो उससे चित्त में कोई वृत्ति पहले से ही पड़ी हुई हो तो उद्बुद्ध हो जाती है। जैसे किसी के अंदर किसी प्रकार का झूठ बोलने का संस्कार ही नहीं, आज तक कभी झूठ नहीं बोली, तो वो झूठे आदमियों के साथ, झूठ बोलने वाले लोगों के साथ रहते हुए भी वो चित्त में झूठ बोल वो उभरती नहीं। वर्तमान काल में झूठ बोलना प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सच बोलने का जो संस्कार है वो इतना ज्यादा है कि झूठ से वो अतीत में नहीं जा रहा है। झूठ जब वर्तमान हमारे चित्त में आएगी तो वर्तमान में जो पहले से ऑलरेडी सच्चाई थी उसको अतीत में ले जाएगी और फिर अपना काम करेगी। चित्त रूपी धर्मी में झूठ भी है, सच भी है। चित्त रूपी धर्मी में लोभ भी है, उदारता भी है। चित्त रूपी धर्मी में ब्रह्मचर्य भी है, अब्रह्मचर्य भी है। चित्त रूपी धर्मी में चोरी भी है, अचोर्य भी है, हिंसा भी है, अहिंसा भी है। सारे यम, नियम और वितर्क दोनों स्थितियां हैं चित्त रूपी धर्मी में। तो वितर्क यदि वर्तमान काल में है तो अनागत रूप से यम नियम का सार्वभौम महाव्रत रूप भी है। हमारे चित्त रूपी धर्मी में यम नियम भी प्रतिष्ठित हैं, संस्कार के रूप में है। वृत्ति के रूप में यदि इस समय वृत्ति के रूप में इस समय चित्त रूपी धर्मी में जो धर्म उदय हुए, कौन से धर्म उदय हुए, कौन से वर्तमान काल में चित्त उदय हुए हैं, तो कहेंगे कि जो मान लीजिए क्लिष्ट वृत्तियां उदय हो गई, तो अनागत रूप से क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों वृत्तियां चित्त कोश में पड़ी हुई है। उनमें से किसी आलम्बन को पाकर, किसी सत्संग में आलम्बन, किसी पुस्तक के आलम्बन को पाकर जो क्लिष्ट संस्कार थे उसके विरोध में जो अक्लिष्ट संस्कार भी है, तो किसी बाह्य आलम्बन से प्रभावित होकर जो अक्लिष्ट संस्कार है वो उदय हो गए। अक्लिष्ट संस्कारों के उदय होते ही अक्लिष्ट वृत्तियां अपने सतह पर आ गई।
अक्लिष्ट वृत्तियां जब सतह पर आई तो वो क्लिष्ट वृत्तियों को अतीत में धकेल देती है। अक्लिष्ट वृत्तियां वर्तमान में जब सतह पर आती है तो क्लिष्ट वृत्तियों को पीछे धकेल देती है, अतीत में धकेल देती है, अतीत। और फिर वो जो क्लिष्ट वृत्तियां अतीत में गई तो अपने संस्कार को छोड़ जाती है, संस्कार अनागत कोष में चला जाता है और अनागत कोष से फिर किसी आलम्बन को पाकर, जैसे जो अक्लिष्ट वृत्तियां शांति, प्रेम, उदारता, करुणा, सहयोग, ये सारी की सारी किसी आलम्बन से पाकर वर्तमान काल में उदित होगी। तो वर्तमान काल में जब ये वृत्तियां उदित होंगी तो वर्तमान में जो है वो अतीत में चला है। पहले ही वर्तमान में कुछ वृत्तियां थी जिसको हम अक्लिष्ट कहते हैं, लेकिन ये जो मैंने अक्लिष्ट वृत्तियों का स्वरूप आपके सामने रखा वो दोबारा प्रभावकारी ढंग से चित्त रूपी पटल में उदय होगी। पहले से थी, थोड़ी धुंधली धुंधली थी, मंदी मंदी थी, अनागत कोष से वेग के साथ वो चित्त वृत्तियां प्रकट हो गई। तो जब चित्त वृत्तियां प्रकट होंगी अक्लिष्ट वृत्ति के रूप में, तो क्लिष्ट वृत्ति अतीत में चली जाएगी और वर्तमान क्षण में अक्लिष्ट वृत्ति वाला चित्त रहेगा। और अनागत रूप में तो कोष संस्कारों का एक बड़ा खजाना पड़ा हुआ है, सबके अंदर एक पहाड़ जैसा है जिसमें दोनों चीजें मिली रहती है, अच्छी और बुरी। किसी में अच्छी ज्यादा होती है, किसी में बुरी ज्यादा होती है। सिद्ध पुरुष में कोई भी ऐसी वृत्ति नहीं होती है जो उसको बाधित करे, उसकी स्वाधीनता के ऊपर हावी हो, और वो हमेशा अपने शांत स्वरूप में रहता है। सारा संसार मर जाए कटपट करके तो भी वो अपनी शांति में रहता है, और सारे संसार के लोग एक दूसरे का सहयोग करें और जो मार्ग बताया जाता है उसके अनुसार चले तो भी वो अपने स्वरूप में रहता है। तो धर्म परिणाम जैसे कि क्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये इसको क्लिष्ट धर्म कहेंगे, और चित्त में अक्लिष्ट वृत्तियां पड़ी हुई हैं, वो अक्लिष्ट वृत्तियां वर्तमान में क्लिष्ट वृत्तियों को उभारती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियों को उभारेंगी, अक्लिष्ट संस्कार अक्लिष्ट वृत्तियों को, वृत्तियां भी अगले वृत्तियों को उभारती है। कैसे? वृत्ति जो है संस्कार में बदल जाएगी, मतलब संस्कार को छोड़कर अतीत में जाएगी। कोई भी वृत्ति संस्कार को छोड़ करके अतीत में जाएगी, और वो संस्कार, वो जो संस्कार है वो अनागत कोष में चला जाता है। 3 शब्द हैं, अनागत, वर्तमान, अतीत। अनागत, वर्तमान, अतीत। अनागत कोष, वर्तमान, अतीत, ये मैं ऐसे कहना चाहता हूं, ये जो है अनागत रूप में बहुत सारे धर्म हमारे चित्त में पड़े हैं। अनुकूल आलम्बन पाकर साधना के द्वारा वो अच्छे वाले वर्तमान में आएंगे यहां से निकल करके, और प्रमाद के कारण, बेहोशी के कारण, गलत आलम्बनों में रहने से वो अनागत में जो गलत चीजें पड़ी है वो वर्तमान में आएंगी। और वर्तमान में पहले ऑलरेडी है जो एग्जिस्ट करता है, अनागत जब इसमें आएगा ना, वर्तमान का रूप धारण करेगा तो वर्तमान वाला अतीत में चला जाएगा। अतीत लौटकर वर्तमान में नहीं आता, एक ऊपर से नीचे तक ये साइकिल चलता रहता है। वर्तमान जब अतीत में जाता है तो वर्तमान का बाह्य रूप चला जाता है, संस्कार रह जाते हैं, और संस्कार जब रहते हैं तो अनागत कोष में चले जाते हैं, अनागत कोष से फिर वर्तमान में आते हैं। वर्तमान, अनागत कोष, वर्तमान का अनागत कोष
जो कि जहां से ये वर्तमान में आता है, अनागत से वर्तमान में आता है। जैसे किसी व्यक्ति की चोरी करने की आदत है, तो वो वर्तमान में चोर करने का विचार उठ रहा है बार बार, और वही व्यक्ति सत्संग में भी जाता रहता है, सत्संग भी सुनता है, शास्त्र भी देखता है, तो उसी व्यक्ति की अचोरीय संस्कार वाला भी है, अचोरीय वृत्ति भी है उसमें। तो ये कैसे होगा? अचोरीय वृत्ति वर्तमान में जो चोरीय वृत्ति है उसको अतीत में पहुंचाएगी। अनागत रूप में संस्कार में जो अचोरीय उसके स्वभाव में है, चोरी न करना जो उसके स्वभाव में है, वो उसमें दोनों है उसके स्वभाव में। चोरी न करना भी है, कभी चोरी न करना प्रबल हो जाता है, कभी चोरी करना प्रबल हो जाता है, कभी ईर्ष्या प्रबल हो जाती है, कभी प्रेम प्रबल हो जाता है। तो ईर्ष्या भी है अनागत रूप में और प्रेम भी है। अनागत से वर्तमान में आ गई ईर्ष्या, तो पहले जो प्रेम बैठा था वर्तमान में वो अतीत में चला गया, प्रेम वर्तमान में था तो अतीत में चला गया ईर्ष्या आते ही। और यदि यहाँ पर ईर्ष्या है वर्तमान में इस समय, तो अनागत से प्रेम यहाँ सरक करके आया, तो ईर्ष्या को अतीत में पहुंचा दिया और प्रेम रह गया। ऐसे धर्म लक्षण अवस्था, ये धर्म परिणाम है। लक्षण परिणाम अनागत वर्तमान अतीत, ये लक्षण परिणाम। अवस्था परिणाम वर्तमान क्षण में जो वो उसकी कितनी देर तक उसी स्थिति में रहा, ये अवस्था परिणाम कहा जाएगा। यानी 5 मिनट रहा, 10 मिनट रहा, जितनी भी देर रहा, वो अवस्था परिणाम के रूप में कहेंगे। हाँ जी, और किसी का कुछ प्रश्न है पूछेगा? अभी जल्दी से आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ओम गुरु जी। जी जी गुरु जी, ये अपना निरोध संस्कार अक्लिष्ट वृत्तियों से ही बनता है कि जब क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही कोई भी वृत्ति नहीं होती तब निरोध संस्कार बनता है? निरोध तो सर्ववृत्ति निरोध का नाम है ना। अक्लिष्ट तो वहां वृत्तियां कोई तो एकाग्र अवस्था में भी होती है। तो गुरु जी वहां कोई वृत्ति नहीं है तो वो संस्कार कैसे बनेगा? नहीं, वृत्ति तो निरोध भी एक वृत्ति है ना। 5 वृत्ति, 5 भूमियां है ना। निरोध भी एक जी जी जी। चित्त की अवस्था विशेष है। क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध अवस्था चित्त की है। निरुद्ध निरोध का ही एक चित्त वृत्ति स्टॉप हो गई तो उसका एक संस्कार बनेगा। और वो जो व्युत्थान के संस्कार पहले जमाने से जो चले आ रहे वो तो है ही। आज हमारा चित्त निरुद्ध हो गया, इतने मात्र से हमारे पहला वाला अनागत को थोड़ी गायब हो गया। वर्तमान में यदि निरोध अवस्था हमारे चित्त में घटित हो रही है तो अनागत रूप से बहुत सारे संस्कार तो अनागत रूप में पड़े हुए हैं। वर्तमान में निरोध है तो वो संस्कार जब उदय होते हैं तो निरोध अतीत में चला जाता है। निरोध अतीत में चला जाएगा, वर्तमान में वहां से चित्त वृत्तियां उभर कर वर्तमान में आ जाएंगी। गुरुजी, एक क्वेश्चन है। जैसे मतलब ये जो निरोध अवस्था है, अगर हम उसको व्युत्थान वाली अवस्थाओं से कंपेयर करें, जैसे एकाग्र या विक्षिप्त से, विक्षिप्त में ये साइकिल जो चलता है वर्तमान अनागत अतीत का, ये फास्ट चलता होगा। वहां कुछ दग्ध बीज नहीं होते संस्कार निरोध में? तो वो ये जो वर्तमान का साइकिल है उसमें फिर वापस जाना आना, वो थोड़ा कम नहीं होता निरोध में? मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, निरोध संस्कार जब वृत्ति में बदलता है, जो वृत्ति वर्तमान काल में आती है तो इतना ज्यादा नीचे थोड़ी आएगा, क्षिप्त मूड विक्षिप्त में चला जाएगा। निरोध के नजदीक जो एकाग्र अवस्था है वहां रहेगा। पर काफी संस्कार एकाग्र अवस्था है वो विक्षिप्त तक आएगी, विक्षिप्त अवस्था है मूड में आएगी, मूड अवस्था है तो
सामान्य चित्त की भूमि कौन सी है इस पर डिपेंड करता है। यदि मूड भूमि में हम जी रहे हैं तो क्षिप्त और मूड में साइकिल बनेगा। यदि विक्षिप्त भूमि में जी रहे हैं तो विक्षिप्त और मूड अवस्था में साइकिल बनेगा। यदि एकाग्र भूमि में जी रहे हैं तो एकाग्र और विक्षिप्त का साइकिल बनेगा। और यदि हम और अंतिम जो निरोध भूमि में पहुंच गए तो फिर निरोध और इसका साइकिल बनेगा, एकाग्र का साइकिल बनेगा। संस्कार भी दग्ध बीज तो होते हैं ना वहां पर, साइकिल बनेगा। दग्ध बीज संस्कार जो है, काफी संस्कार तो दग्ध बीज खत्म हो जाते हैं वहां पर। संस्कार तो दग्ध बीज तब होते हैं जब हमारे को किसी भी चीज की इच्छा ही नहीं हो रही, कुछ भी पड़ा हो जैसे, उसको कहते हैं दग्ध बीज होना। किसी भी अवस्था में इच्छा ही नहीं होती है उस चीज की, ये दग्ध बीज अवस्था। चलो कल फिर करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।